बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हूं। नाज़रीन, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है सऊदी अरब यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इसके शाही ख़ानदान में बगावत और इसका ताल्लुक़ हम जोड़ेंगे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ। सबसे पहले आपको मुख्तसरन बताते हैं कि सऊदी अरब का शाही ख़ानदान है क्या, इनकी सिलेक्शन कैसे होती है और सऊदी अरब कैसे बना। नाज़रीन, सऊदी अरब 1932 में बना। इसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं, जो आज का सऊदी अरब है। इससे पहले दो किंगडम्स थे जिनको नजद और हिजाज की किंगडम कहते थे। इन दोनों को आपस में यूनाइट किया गया और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बनाया गया, जो आज का सऊदी अरब है। बेसिकली हुआ यूँ था कि खिलाफत उस्मानिया थी, मुसलमानों ने 650 साल के करीब हुकूमत की पूरी दुनिया में। 1923 में पहली जंग अजीम 1914 से 1919 तक जारी रही। उसके बाद जब शिकस्त हुई, जिसमें खिलाफत उस्मानिया जिस ग्रुप में थे, तो खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े किए गए। 1923 में इस पर पाबंदी लगाई गई 100 साल के लिए कि आप खिलाफत उस्मानिया को नहीं चला सकते, यानी कि इसके टुकड़े किए गए। उसमें से सऊदी अरब बना, यमन, मिस्र, फ़लस्तीन और जितने भी अरब ममालिक आपको नज़र आते हैं, ये पहले खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। इनको एक साजिश के तहत इनको टुकड़ों में तकसीम किया गया कि आप यमनी हैं, आप मिस्री हैं, आप फ़लस्तीनी हैं और आप सऊदी अरब के लोग हैं। यानी कि इनकी जो यूनिटी थी खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर इनको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम किया गया। इनको तकसीम करने के लिए एक बहुत ही मशहूर करैक्टर है, आपको पता होगा, लॉरेंस नामी एक शख्स था जिसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहा जाता है। ये अंग्रेज़ था और ये बड़ी फरवानी के साथ ये अरबी बोलता था। ये नजद और हिजाज में जाके अरबों को उकसाता था कि आप अरबी हैं और आपके ऊपर अजमी लोग आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। अजमी से मुराद है तुर्की के लोग, यानी कि खिलाफत उस्मानिया का उस वक़्त हेड क्वार्टर तुर्की होता था। यानी कि इस्लाम का जो हेड क्वार्टर था वो तुर्की था। तो उनको उकसाता था ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया कि आपने इनके खिलाफ खड़े हो जाएं और आप अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद शुरू कर दें। तो नाज़रीन, 1932 में किंग अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद, यानी कि सऊद की ये औलाद में से थे, ये किंग अब्दुल अजीज़ पहले बादशाह बने सऊदी अरब के। उसके बाद इनके 10 बेटे थे। वैसे तो इनके 45 बेटे थे, जिनमें से 36 बेटे जो अपनी अडल्टहुड को पहुंचे, लेकिन उन 10 में से 6 जो बेटे थे वो बादशाह बने यानी किंग बने और बाकी 4 जो थे वो प्रिंस बने। अब ये जो 6 बादशाह बने थे उनमें से किंग सऊद थे पहले, यानी कि किंग अब्दुल अजीज़ के बाद किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज़ बने। उसके बाद किंग फैसल बने, फिर जिनको शाह फैसल कहा जाता है, जो बहुत मशहूर किंग थे जिनका पाकिस्तान के साथ बहुत प्यार था। फिर किंग खालिद बने, फिर किंग फ़हद बने। किंग फ़हद के बाद जो है किंग अब्दुल्ला बने, जिनकी डेथ 2015 में हुई। उसके बाद फिर किंग सलमान बादशाह बने। ये किंग सलमान आज के मोहम्मद बिन सलमान के वालिद हैं, जो आपने देखा होगा कुर्सी पे बैठे होते हैं। इनके बारे में र्यूमर चल रही है कि शायद ये वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन फिर पिछले दिनों में एक तस्वीर आई कि ये अभी ज़िंदा हैं, हॉस्पिटल में थे, लेकिन अभी अपने फ़राइज़ एज ए किंग अंजाम दे रहे हैं। और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि किंग कौन होता है। बेसिकली जो किंग होता है वो सऊदी अरब में वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है। आजकल किंग सलमान है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS कहा जाता है, इनके वालिद हैं। किंग सलमान जो हैं, इनके पास प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी है। और जो मोहम्मद बिन सलमान है, इनके बेटे हैं, वो क्राउन प्रिंस है, यानी कि क्राउन प्रिंस से ऊपर किंग होता है। या आप कह सकते हैं कि किंग के बाद जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है वो क्राउन प्रिंस की है, वो मोहम्मद बिन सलमान है। हुआ यूं कि जो सऊदी अरब की बादशाहत है, इसमें हमेशा भाई को, अगर एक भाई की वफात हो जाती है, मिसाल के तौर पर किंग सऊद फोत हुए, उसके बाद इन्होंने किंग फैसल को बनाया, फिर किंग खालिद बने, ये भाई हैं सारे। और आजकल जो किंग सलमान है, ये किंग फैसल के, किंग फहद के, ये भाई हैं। तो एक भाई की अगर वफ़ात होती है, उसके बाद वो अपने भाई को ये जो डेजिग्नेशन है ये उसको ट्रांसफ़र करता है। नाज़रीन, अभी 2015 में किंग अब्दुल्ला फोत हुए हैं। उनके बाद इनके भाई किंग सलमान किंग बने हैं, जो आजकल किंग सलमान हैं। अब हुआ यूँ कि किंग सलमान को आगे अपने भाई को
या किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहिए था ये ओहदा, लेकिन किंग सलमान ने यहाँ आके एक रवायत तोड़ी और उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को अपना नायब बना लिया, यानी कि उनको क्राउन प्रिंस बना दिया। और इसकी जगह पहले मोहम्मद बिन नाइफ थे, जिनको मोहम्मद बिन सलमान ने अरेस्ट भी किया हुआ है और इनको होटल्स वगैरह में भी बंद किया था। इनसे $100 बिलियन और इससे ज़्यादा अमाउंट से रिकवर कराई कि ये करप्शन की थी इन्होंने। तो अब बेसिकली मोहम्मद बिन नाइफ जो है उनको MBN कहा जाता है। नाज़रीन, 2017 में किंग सलमान ने मोहम्मद बिन नाइफ जो कि क्राउन प्रिंस थे, उनके असिस्टेंट थे, नंबर 2 थे, उनको हटाया और अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाया और साथ उनके पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी है। किंग सलमान जो है हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, ये आजकल किंग भी हैं और साथ ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं। कि आजकल एक र्यूमर चल रही है कि खाना काबा को कोरोना वायरस की वजह से खाली करवा लिया गया। लेकिन नाज़रीन, हम आपको इसका एक दूसरा एस्पेक्ट बताते हैं कि खाना काबा को कोरोना वायरस की वजह से नहीं खाली करवाया गया। की वजह यह है कि देखिए, जब किसी मुल्क में किसी फौजी जर्नैल ने जब इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना होता है तो वो सबसे पहले पार्लियामेंट पे जाके कब्ज़ा करता है। आप मुशर्रफ की मिसाल ले लें, आप जनरल ज़िया की मिसाल ले लें। इन्होंने जब किसी इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया तो सबसे पहले जो हमारे मुल्क की सुप्रीम अथॉरिटी है, इदारा है, वो है पार्लियामेंट। उसको जाके जब कब्ज़ा किया तो पूरे मुल्क पर कब्ज़ा हो जाता है। लेकिन बादशाहत में, सऊदी अरब की बादशाहत में, अगर किसी ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना है तो वो सबसे पहले जाकर खाना काबा पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। और ये इस बार भी यही हुआ कि मोहम्मद बिन नाइफ और इनके जो दूसरे साथी थे, उन्होंने खाना काबा पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। अगर वो कब्ज़ा कर लेते, इनको ओहदे से हटा देना था। तो सिंपली सिर्फ ये है, आपको बताने का मकसद है कि इसको एक गलत रंग दिया गया कि कोरोना वायरस की वजह से हज पर पाबंदी लगाई गई, उम्रा पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसके पीछे जो रीज़न है वो आपको बताई है कि ये इक़्तिदार की जंग है, ये बगावत हुई है और हो सकता है आगे जाके मज़ीद ये शिद्दत इख्तियार कर जाए। नाज़रीन, अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। इसका ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करते हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ, उनके ज़हूर के साथ। तो नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह होगा, किंग होगा, जो तवील अलालत के बाद उसकी डेथ होगी, उसके बाद इनकी आपस में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, तो आपको बताते हैं कि वो जो बादशाह हैं, ये हमारी नाकिस राय में वो किंग फ़हद थे, जो कि 1982 से लेके 2005 तक वो इक़्तिदार में रहे। लेकिन जो ही वो 1982 में वो किंग बने, उसके बाद 84 में उनको दिल के आर्जे में वो मुब्तला हो गए, उनको बहुत ही शदीद स्ट्रोक हुआ। तो नाज़रीन, किंग फ़हद जो थे वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे और काफ़ी लंबे अरसे तक ये रहे। 2005 में उनकी डेथ हुई और फिर फरमाया गया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपस में इनकी खाना जंगी शुरू होगी। और वो आप देख लीजिए, ये बगावत शुरू हो चुकी है। इसके बाद ये खाना जंगी की तरफ जाएगा। अब होगा ये कि एक जो ग्रुप होगा वो हक पे होगा, एक ग्रुप होगा वो बातिल पे होगा। जो ग्रुप हक पे होगा वो कहेगा कि हम में एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जो लीडरशिप में आला दर्जे पर फाइज है, जो परहेजगारी में आला दर्जे पर फाइज है, जो इल्म में आला दर्जे पर फाइज है। उसको आगे बढ़कर हमारी रहनुमाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसने लीडरशिप का रोल अदा नहीं किया। जब लोग उनके पास जाएंगे और पूछेंगे तो वो क्या होगा, वो भाग कर खाना काबा में चले जाएंगे, खाना काबा का तवाफ़ करने लग पड़ेंगे, लोग उनके पीछे जाएंगे। और क्या होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात उन लोगों के दिलों में, उनके जहनों में डाल देंगे कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। फिर लोग उनसे पूछेंगे, उनके हुलिये पर गौर करेंगे कि क्या आप इमाम मेहदी तो नहीं। एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, वो नहीं बोलेंगे। तीसरी बार बोलेंगे, वो कहेंगे जी हाँ, मैं ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ। फिर उनके हाथ पर बैत होगी। इसी तनाजुर में आपको बताते हैं कि फरमाया गया है कि उस वक़्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ग़ज़वा हिंद शुरू हो चुका होगा। आप देखिए, ये सिनेरियो पूरी तरह बिल्ड हो चुका है। अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं और भारत की फ़ौजें उसकी जगह लेना चाह रही हैं। जब भारत की फ़ौज इधर आएगी और उसके बाद फिर ये ग़ज़वा हिंद शुरू हो जाएगा।
भारत के डिफेंस मिनिस्टर, इनकी एजेंसियों के लोग और अमेरिकन CIA ये बहुत बार कह चुके हैं कि जो ही अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकलेगी तो ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो जाएगा। जब पाकिस्तान की फ़ौज तालिबान के साथ मिलकर, कश्मीरी लोगों के साथ मिलकर ग़ज़वा हिंद लड़ेगी और अल्लाह की ज़ात इनको फ़तह नसीब करेगी, यही लोग, यही फ़ौज, ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। तो नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि ग़ज़वा हिंद आपको पता है कि तकरीबन 6 साल तक जारी रहेगा और ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका हुआ है। ये हमारी 1948 की जंग, हमारी भारत के साथ 65, 71 की वॉर, कारगिल की वॉर, ये छोटी छोटी जंगें ये ग़ज़वा हिंद का पार्ट हैं। फाइनल मार्के का स्टेज सजने जा रहा है और ये अफ़गानिस्तान में भारत की फ़ौज आ रही है और ग़ज़वा हिंद का आगाज़ होने जा रहा है। 2020 बहुत अहम है, इसमें बहुत सारी चेंजेस होंगी। कुछ उलमा कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा, दज्जाल का जब ज़हूर होगा तो इंसान पत्थर के ज़माने में होगा। तो आपको मुख्तसरन ये बताते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये 6th जनरेशन वॉर है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। खुशी है कि हमने 1 महीना पहले ये वीडियो बनाई थी कि कोरोना वायरस कोई अल्लाह का अजाब नहीं है, ये 6th जनरेशन वॉर है। ये अमेरिका ने चाइना की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा लॉन्च करने के लिए, पूरी दुनिया की आबादी को कम करने के लिए और बैतुल मुक़द्दस को नऊज़ुबिल्लाह शहीद करने के लिए ये पूरी दुनिया को एंगेज किया है। उसके बाद इन्होंने हैकल सुलेमानी बनाना है। आपको हम बताते चले कि हमें पत्थर के ज़माने में जाने के लिए हमें 2 से 3 महीने लगे हैं कि तमाम दुनिया के बैंक्स बंद हैं, एयरपोर्ट्स बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, इसके अलावा दुनिया की जो ट्रांजैक्शंस हैं सब कुछ बंद है, टूरिज़म बंद है, हर बंदा अपने घर में महदूद होकर रह गया। तो ये पत्थर का ज़माना ही तो है। उल्मा कहते थे कि हमें पत्थर के ज़माने में जाने के लिए 700 से 800 साल लगेंगे, उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो ये जो 700-800 साल का अरसा है, हम आपको बताते हैं कि ये हम 7-8 महीनों में तय कर लेंगे जो सिचुएशन जा रही है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि 2020 हम पहले भी बताते रहे कि बहुत अहम साल है, ये अल्लाह रहम करे, ये बहुत खूनी साल है, इसमें बहुत बड़ी चेंजेस होंगी कि तवक्का हम सदियों बाद करते हैं, वो चेंजेस इसी साल में होंगी। और उसके बाद ये अगले 5 से 6 साल इतने अहम है कि हमने आपको बताया कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल का ज़हूर, क्योंकि जो ही हैकल सुलेमानी तमीर होगा, मस्जिद अक्सा शहीद होगी, उस पर हैकल सुलेमानी तमीर होगा, दज्जाल की अपीयरेंस होगी, दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। और ये कोई कई 100 साल दूर नहीं है, ये चंद साल या अगले 4 से 5 सालों के अंदर आपको सब कुछ ये पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी। तो हमारी नाकिस राय में कि ये वक्त जो जिसका इंतज़ार कर रहे थे, हम सदियों से इंतज़ार कर रहे थे, ये वक्त बहुत करीब है। ये जंगें, ये ग़ज़वा हिंद, ये दूसरी जंगें हमारे सरों पर खड़ी हैं। शाही बगावत हमें इशारे दे रही है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत नज़दीक है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।